अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल आप सबका। माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खरानी सिक्योरिटीज़। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें और हमारे साथ आज ही अकाउंट खुलवा के मार्केट में प्रॉफिटेबल जर्नी को शुरू करें। मैं कल ये चीज़ बोल रहा था, काफ़ी दिनों से एक चीज़ बोल रहा था कि मार्केट में करेक्शन एक्सपेक्टेड है, मार्केट में करेक्शन आएगी, आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए। कल मैंने बताया ग्रुप में भी अपने क्लाइंट्स को, लगातार यही चीज़ बोल रहा हूँ कि बाइंग करें। इंपॉर्टेंट लेवल्स इस वक्त, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स मार्केट की मार्क हो गई हैं। अभी बाय नहीं करेंगे तो कब बाय करेंगे। और आज मार्केट ने इस चीज़ को प्रूव किया कि हमारे पास जो पैनिक क्रिएट की जाती है, हमारे पास जो मार्केट में एकदम पैनिक सेलिंग आती है, वो अपॉर्चुनिटी होती है जब सब कुछ ठीक होती है। न्यूज़ बेसिस पे जो सेलिंग बनती है, हमेशा मार्केट उस पर अपॉर्चुनिटी लेके आती है। चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का क्रैश हो, चाहे वो ईरान और अमेरिका की जंग हो, चाहे वो फ़लस्तीन का वाक़या हो, चाहे वो आपकी अफ़गानिस्तान के साथ जंग हो, ये तमाम जितनी भी न्यूज़ होती हैं, ये तमाम अपॉर्चुनिटीज़ लेके आती हैं, मार्केट को वक्ती तौर पे नीचे गिराती हैं और इन्वेस्टर्स को ये मौका देती हैं कि इस लेवल पे एवरेज करें और अपने स्टॉक्स को मैक्सिमाइज रिटर्न की तरफ लेके जाएं। मार्केट की अगर आज हम बात करें तो 7,000 प्लस पॉइंट मार्केट हमें देखने को मिली। जितने कल के लोग नाराज थे मार्केट को लेके, आज मार्केट ने उन सब को खुश कर दिया है और मार्केट 1,65,476 पॉइंट्स के साथ क्लोज हुई है। ये व्हील देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज हर सेक्टर तकरीबन आपको प्लस देखने को मिला, पॉजिटिव देखने को मिला। कमर्शियल बैंक्स, सीमेंट सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, हर सेक्टर पॉजिटिव था और सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव सेक्टर था वो फर्टिलाइजर सेक्टर था, जिसने सबसे ज्यादा पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करे। अगर इसी तरह सेक्टर वाइज बात करें कि किस सेक्टर ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करे, तो उनमें कमर्शियल बैंक जिन्होंने 2,000 पॉइंट्स प्लस मार्केट में किए। लास्ट डे भी कमर्शियल बैंक सबसे ज्यादा नेगेटिव की साइड पे थे। इसके बाद सीमेंट सेक्टर आज 933 पॉइंट, ऑयल एंड गैस सेक्टर 879 पॉइंट्स, टेक्नोलॉजी सेक्टर 565 पॉइंट्स और बाकी दीगर ये तमाम सेक्टर्स आज मार्केट में हमें अच्छी पॉजिटिविटी दिखाते हुए मिले। इसी तरह अगर मैं 100 इंडेक्स की बात करूं, 100 इंडेक्स इस वक्त टेक्निकली आप देखें प्रॉपर बहुत ही अच्छे मोमेंटम को कैरी ऑन किए हुए है। अगर आप देखें प्रॉपर यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन थी, उस एक्यूमुलेशन को मार्केट ब्रेक करती है और आफ्टर ब्रेकिंग दैट एक्यूमुलेशन लेवल मार्केट प्रॉपर एक अच्छे हायर हाइज एंड हायर लोज लगाती हुई हमें दिख रही है। यही वो मार्केट के पॉइंट था जब मैंने आप लोग को प्रीवियस 2 हफ्ते पहले वाली वीडियो देखे, मैंने आपको बोला था कि इस लेवल पे आके मार्केट का एक जोन है जिसको रीटेस्ट करे मार्केट, और उस लेवल पे आके मार्केट ने अपने उन लेवल्स को रीटेस्ट किया और इसके बाद आप देखें मार्केट बाउंस बैक करती हुई नजर आई। देखें, एक चीज़ को हमेशा समझें कि मार्केट जब एक हाई क्रिएट कर रही होती है, मार्केट को एक लो लगाना होता है ताकि आने वाली अगली रैली एक अच्छी बन सके। और लो जो बनते हैं वो इस तरह नहीं बनते कि मार्केट अच्छी जा रही है, पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है और मार्केट जो है वो एक लो लगा दे। हमेशा जो ये वाले सेंटिमेंट्स आते हैं, जो जंग आती है, कोई भी चीज़ आती है, मार्केट की एक गिरावट की वजह बनती है। तो ओवरऑल हमारे पास एक अच्छे सेंटिमेंट्स को कैरी ऑन किए हुए इस वक्त है। अब अगर मार्केट की बात करें, इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद हमें एक अच्छा मार्केट के अंदर पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट इंडेक्स का वो 170 है और 170 के बाद हम डिस्कस करेंगे अपने दूसरे टारगेट को। इसी तरह अगर हम स्टॉक्स की बात करें, सबसे पहले ऑयल एंड गैस सेक्टर से बात करते हैं। पीएसओ की, पीएसओ लास्टली भी मैं आपके पास आया, मैंने आपको बोला कि ये लेवल्स हैं, यहाँ से पीएसओ बाइंग करे, बहुत अच्छी एक सपोर्ट को मार्क की है। आज पीएसओ 469, स्टिल हम इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद वही जो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, पहला टारगेट 550 है। अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो 520 एंड देन 550 इनिशियली और ग्रेजुअली बढ़ जाएगा। इसके बाद पीपीएल की बात करें, पीपीएल हमारे पास अच्छे यहाँ पे सपोर्ट को रीटेस्ट किया। कल की कंडीशन थी, कल की सिनेरियो थी, इसकी वजह से यहाँ पे आया और एक अच्छा अब आपको यहाँ से पोटेंशियली ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। यही पहला टारगेट हमारा 198 एंड देन 212 से 216 का हमारा टारगेट होगा। ओजीडीसी की बात करें, ओजीडीसी में आपको काफ़ी अर्से से बोल रहा था कि एक डाइवर्जेंस क्रिएट हुई हुई है। ये डाइवर्जेंस जब क्रिएट ओजीडीसी में होती है तो आपको ओजीडीसी में काफ़ी ज़्यादा हैवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और उसकी सबूत आपको ये मिला कि प्रॉपर यहाँ से तकरीबन 13 से 15% का डंप ओजीडीसी में आया। ये बहुत ही बेहतरीन लेवल्स थे, यहाँ पे बाइंग बनती थी। अब जो टारगेट्स हम टारगेट करेंगे वो 278, 290 एंड देन 300 को हम टारगेट करेंगे। इसके बाद अगला सीमेंट सेक्टर की बात करें, सबसे पहले फौजी सीमेंट को देखते हैं। फौजी सीमेंट ने अपने 52 वाली सपोर्ट मार्क की एंड देन इसके बाद एक अच्छी रैली दिखाने को मिल रहा है। ये लेवल इस रेजिस्टेंस को फौजी सीमेंट ने मेजरली
रिसेंटली आज ब्रेक किया, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। पहला टारगेट 60 एंड दोबारा हम 62 रुपीज को देखेंगे इसमें अनकरीब और बहुत जल्द। अगला मैपल लीफ सीमेंट, जिसको मैं हर बार डिस्कस करता हूँ। मैपल लीफ सीमेंट 105 रुपए पे खड़ा है। पहला टारगेट 113 है एंड देन इसके बाद आपको 125 रुपए इसके अंदर देखने को मिलेंगे। देन DGKC को अगर हम डिस्कस करें, ये तमाम वो स्टॉक्स थे जिनके अंदर ऑलरेडी डाइवर्जेंस क्रिएट हुई थी और मैंने आप लोग को बोला था कि यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है। 249 पे इस वक्त आपको मिल रहा है। डिविडेंड भी इत्तेफाक से एक्स हो गया अगर, और अब यहाँ पे आपको इसका पहला टारगेट 271 आराम सुकून से देखने को मिल सकता है। देन रिफाइनरी सेक्टर में सबसे पहले अटक पेट्रोलियम की बात करें। अटक पेट्रोलियम आप सबको याद होगा कि मैंने आगे अटक पेट्रोलियम के अंदर तकरीबन 2.5 महीना पहले आप यहाँ से कॉल दी थी कि तकरीबन 461 से या तकरीबन 471 पे मैंने आपको बोला था कि इसको बाइंग करना शुरू करें। उसके बाद दोबारा हमें एक नीचे चांस लेने को मिला और हमारे जो पहले टारगेट मैंने आपको बताए थे 571 रुपए, अगर आप देखें आपने अगर वेट किया होता और आपने ये स्टॉक पिक किया जिन्होंने तकरीबन उन्हें 30 जून से लेके अब तक जो कि अक्टूबर है 21% का रिटर्न देखने को मिल गया होगा, विच इज़ वेरी गुड रिटर्न। इस बीच में ट्रेडिंग भी हमने इस पे की, एक आध बार यहाँ से लिया, यहाँ पे इसको सेल करके दोबारा इस जगह से लिया था। ओवरऑल अटक पेट्रोलियम अभी भी बहुत अच्छा है, एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जो इन्वेस्टर्स को टाइम टू टाइम डिविडेंड भी दे रही है। इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद हमें इसके अंदर एक अच्छा पोटेंशियली अपवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। सिनर्जी की बात करें, सिनर्जी रिफाइनरी सेक्टर में छोटा स्टॉक भी है और मुझे लगता है कि इसके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है। टेक्निकली अगर मैं देखूं थोड़ा से छोटे टाइम फ्रेम पर प्रॉपर मुझे जो इसके बेस्ट बाइंग लेवल थे वो ये वाले लेवल थे जो कि तकरीबन हमारे 7.5 से लेके 8-10 के थे। इस लेवल से जो इसके अब शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं वो तकरीबन 9 रुपये 20 पैसे से लेके 9 रुपये 33 पैसे पे है। हमने अभी तक देखा है कि जितने भी स्टॉक्स इन एक्यूमुलेशन बॉक्सेस में रोटेट कर रहे होते हैं, जब हमें इस एक्यूमुलेशन बॉक्सेस को तोड़ने के बाद उसके अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म में इस लेवल को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें मेजर एक अच्छा रिटर्न लेना है तो सिंपली आप जिस टारगेट के लिए इसको ट्रेड करेंगे, इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद हम इसको तकरीबन जिन टारगेट्स के लिए ट्रेड करेंगे, पहला हमारा जो टारगेट है वो 10 रुपये 46 पैसे का है और अगला जिन टारगेट्स के लिए हम इसको ट्रेड करेंगे वो तकरीबन जो है वो 11 रुपये 88 पैसे से लेके 12 रुपये तक का इसके टारगेट्स है। अब मैंने आपको सिनर्जी के दोनों बाइंग सेलिंग लेवल्स बता दिए। अगर जिन्हें ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे काम करना है वो इस लेवल पे ब्रेकआउट पे इंतजार करें होने का, या वो लोग जो वैल्यू बाइंग करना चाहते हैं वो यहाँ से इसको लें और जो टारगेट्स हैं ये अगर ब्रेकआउट नहीं होता तो हम 50 to 60% अपनी होल्डिंग बेचेंगे एंड देन दोबारा अगर ब्रेकआउट होता है तो इसी को ही ऐड करके हम ये लेवल्स के लिए इसको ट्रेड करेंगे। बैंकिंग सेक्टर में बात करें बैंक इस्लामी की, सबसे पहले बैंक इस्लामी 36 रुपीज़ का लेवल फिनोमिनल लेवल जहाँ पे आपको मिल रहा था, इसको बाय करना था। मैंने ग्रुप में बाय कॉल भी डाली हुई थी और अभी जिन टारगेट्स के लिए हम इसको ट्रेड करेंगे सबसे पहले 44 एंड देन 50 जो कि मैं पहले से बोल रहा हूँ। फैसल बैंक की बात करें, फैसल बैंक भी बहुत अच्छे सपोर्ट पे था, कल भी आपको बोला कि इसको बाय कर सकते हैं, एक अच्छे सपोर्ट पे आप लोग को इस वक्त मिल रहा है। ये इसके बेस्ट बाइंग लेवल है जहाँ पे आप मिल सकते हैं क्योंकि एक सपोर्ट थी उसको रीटेस्ट किया और उसको रीटेस्ट करने के बाद हमें एक अच्छा रैली इसके अंदर देखने को मिला। लास्ट कोहार्ट सीमेंट की अगर मैं बात करूँ, कोहार्ट सीमेंट फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। जो लोग प्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इसको देखें, इसके अंदर आप एंट्री लें, ट्रेड करें। अब दोबारा जिन टारगेट्स के लिए हम इसको ट्रेड करेंगे वो हमारे 112 रुपए के हैं एंड देन इसके ब्रेकआउट के बाद हम दोबारा इसको 120 से 130 रुपए तक ट्रेड होता हुआ देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आम लोगों तक ताकि हमें ग्रो करने का मौका मिल सके और वो लोग जो स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारी टीम आज ही आपसे रब्ता करेगी और अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी का आगाज़ करें। मिलते हैं आपसे कल, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।